18 महीनों का केतु का महागोचर। कन्या से सिंह में केतु की एंट्री। केतु प्रभाव में तनाव से मुक्ति। केतु गोचर में लाभ ही लाभ। केतु गोचर में रोगों से मुक्ति। केतु राशि परिवर्तन में समृद्धि ही समृद्धि। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 ये समय, ये तारीख आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 18 महीनों का यही वो समय होगा जब केतु के चाल में परिवर्तन आएगा। क्योंकि ठीक 18 मई यानी कि इसी साल केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु अब जाकर कन्या से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु, जो अमूमन कहा जाता है कि आपको आपकी सांसारिक भौतिक सुख साधनों से आपको दूर ले जाकर अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, और केतु का यही महाराशि परिवर्तन किन 3 राशियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद रहने वाला है, किन 3 राशियों की जिंदगी को बदलने वाला है इस बार केतु का यही महाराशि परिवर्तन। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। मयंक जी से सबसे पहले मयंक जी, मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ केतु की इंपॉर्टेंस जो ज्योतिष बताती है। देखिए, ज्योतिष में केतु का तो बड़ा महत्व है और मिस्टीरियस प्लेनेट है, एक रहस्यमयी मायावी ग्रह है जी। अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत अच्छी स्थिति में है और धनु राशि में अगर विराजमान है, तो हम व्यक्ति को कहते हैं कि भैया आपको धर्म, अध्यात्म, शिक्षक, धर्मगुरु, अध्यापक, टीचर या यूं कहें डॉक्टर बनना चाहिए। जन सेवा। अगर केतु आपका इन भाव में बैठा है, इस राशि में बैठा है, लगन में होके बैठा है, पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है, एकादश में है, दशम में है, तीसरे भाव में है, तो आप इन क्षेत्र में जाएं तो आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। जिन व्यक्तियों के केतु बलवान होते हैं वो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। और कहना चाहिए ना, केतु एक मिस्टीरियस प्लैनेट होने के साथ साथ एक तपस्वी माना जाता है। अब राहु केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह ज्योतिष में इनको कहा गया है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु और केतु की युति है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपके घर में कोई दिव्य आत्मा है ये। और ऐसे व्यक्ति जो है स्वयं ज्ञानी होते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, तो आप देखेंगे आप सांसारिक सुखों को, भोग विलासता को छोड़ देंगे। आपका ध्यान, मन पूजा पाठ में, अध्यात्म में रहेगा, योग साधना में रहेगा। आप ज्योतिष की ओर जाएंगे, आप सत्संग सुनेंगे, आप साधना में जाएंगे, आप तंत्र साधना की ओर जा सकते हैं। और अगर केतु ये बली होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति गुप्त साधना जरूर करता है। और राहु केतु का जब गोचर होता है तो बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, हर जनमानस के इसके ऊपर शुभ और अशुभ फल जरूर मिलते हैं। तो कहानी बहुत लंबी है। अगर चर्चा इस पे किसी दिन राहु केतु के ऊपर टॉपिक विषय बनाया जाएगा, आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा, लेकिन आज चर्चा गोचर के ऊपर है। बिल्कुल। और इसी गोचर का फायदा किस प्रकार से आपकी राशि उठा पाने में सफल है या नहीं, यही जानेंगे अब हम आगे। और बात करेंगे उन 3 चुनिंदा भाग्यशाली राशियों के बारे में। तो मयंक जी, पहले नंबर पर कौन सी राशि है? देखिए, पहले नंबर पर जिस राशि को इस समय सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है केतु के इस गोचर से आने वाले 18 महीने में, तो वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो भाई ये आपके कहना चाहिए ना, केतु ग्रह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं और ये बदलाव सकारात्मक रहेगा। और क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, केतु के इस गोचर के चलते आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा। आप आने वाले समय में धर्म, ज्योतिष या अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं या अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं। अब कहते हैं ना कि राहु केतु और शनि ये गोचर होने से पहले ही कविता जी अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही सूर्य मंगल। तो इसलिए अभी परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों में, मिथुन राशि वालों के अंदर बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। उन्होंने कुछ सोच लिया है कि आने वाले समय में ये काम करना है, ये नहीं करना, या अपनी आदतों में बदलाव लाने की सोची है। तीसरे भाव में आपको जो ये गोचर होने जा रहा है केतु का, ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, धर्म की वृद्धि करेगा। अगर आप धर्म की ओर चलेंगे, अध्यात्म की ओर चलेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, तो ये गोचर आपको लोकप्रियता भी दिला सकता है। या बहुत से लोग इस समय अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, धर्म की, ज्ञान की, ज्योतिष की, अध्यात्म की, या आप हीलर बनना चाहते हैं, तंत्र साधना में लीन होना चाहते हैं, तो ये एक शानदार समय है।
काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपकी लोकप्रियता विश्व स्तर पर फैलने वाली है। चलिए, इसी कड़ी में आपने पहले नंबर पर तो मिथुन राशि के बारे में बताया, दूसरे नंबर पर क्या लगता है कौन सी राशि है जिसका इन 18 महीनों में केतु के प्रभाव से एक बड़ा परिवर्तन उनको खुद के जीवन में महसूस होगा? देखिए, मैंने वो राशि उठाई है, मेरे हिसाब से तुला राशि। आप पूछेंगे तुला राशि क्यों? देखिए, तुला राशि में दो चीज देखिए एक साथ हो रही है कि 15 मई को बृहस्पति भाग्य स्थान में आ रहे हैं तुला राशि में, तुला राशि से जी, और केतु जो है 18 मई को आपके अभी तक 12वें भाव में चल रहे थे, वो लाभ स्थान में एकादश भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार हैं। जी। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है या धर्म शास्त्र के क्षेत्र में है, धर्म गुरु है, ज्योतिषी है, तो आपकी भविष्यवाणियां इस समय सुपर डुपर हिट साबित हो जाएंगी। जो आप प्रिडिक्शन करेंगे वो हिट होगी, आपकी ख्याति विश्व स्तर पर फैलेगी, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा। आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, इंजीनियर हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। व्यापारी हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी संतान की तरक्की होगी, पराक्रम बढ़ेगा। तुला राशि वाले कॉन्फिडेंस खोए बैठे थे पिछले कुछ समय से, हताशा हाथ लग रही थी, तो अब ये सफलता मिलने का समय है। तो तुला राशि वो दूसरी राशि है जिसको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति केतु देव देने जा रहे हैं। चलिए, इसी कड़ी में आइए अब हम अपनी अंतिम तीसरी धमाकेदार राशि के बारे में भी मैं जी से जान लेते हैं। केतु के गोचर के चलते आने वाले 18 महीने जो राशि बड़ी रिलैक्स महसूस करेगी, जिसके ऊपर शनि की 7.5 है, मीन राशि। यहां छठे भाव में केतु का गोचर आपके जो गुप्त शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी जी। और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं या आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र में वृद्धि करा रहे हैं केतु आपकी, यानी कि केतु अगर बलवान हो तो कहना चाहिए शनि के बुरे प्रभाव को भी कम कर देंगे इन 18 महीनों में। तो जो मेहनत करेंगे उसका पूर्ण रूप से फल आपको मिलेगा। हालांकि खर्च भी होगा, शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है जी। इस समय। आपकी संतान अगर विवाह योग्य है, उसके विवाह के योग बनेंगे और कहीं ना कहीं शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, धन लाभ की वृद्धि होगी और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो ये वो 3 राशियां हैं जिनको विशेष लाभ मिलेगा। ये गोचर चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, पहली बात तो ये है, और जिनकी आयु 36 वर्ष क्रॉस कर चुकी है उनको ये लाभ ज्यादा देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और इसी कड़ी में मिंग जी जाते जाते केतु से संबंधित सरल उपाय। देखिए, केतु से संबंधित कोई भी परेशानी आपको चल रही है तो आप गणेश जी की आराधना करें। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आप कोई डॉग अगर आपके घर में है या आपको कहीं भी कोई कुत्ता मिलता है तो उसको खाना खिलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। तो उससे केतु ग्रह शांत होते हैं। ये सब करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मुझे मिंग जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।